अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर जी मौजूद हूं। आज अडियाला में एक अहम दिन था और बड़ी मुलाकात जिस पर पूरे मुल्क की नजरें लगी हुई थी, क्योंकि आपको पता है अडियाला में बहुत कम मुलाकातें होती हैं। कल भी पूरा दिन जिस तरह से बारिश भी थी, मौसम खराब था, पुलिस शैलिंग कर रही थी, गिरफ्तारियां वगैरह भी हो रही थी और उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान से हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी। और अडियाला में अब मुलाकात का हो जाना कोई मौजज़ा ही समझा जाता है। पिछले 3-4 महीनों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो 2 दिसंबर को खान की बहन उज़मा खान की खान के साथ मुलाकात करवाई गई। उसके बाद 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 का फैसला आ जाता है, जिसमें 2 से 3 मिनट की मुलाकात जो है वो सलमान सफदर साहब की हो पाती है, जिसमें वो सुहेल अफरीदी के हवाले से हुक्म जारी करते हैं कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद कोई भी मुलाकात नहीं होती, कोई सियासी मुलाकात नहीं होती। खान की सेहत के हवाले से खबरें लीक होती हैं। पीएम अस्पताल में जब पहली बार लाया जाता है तो उसके बाद जब शोर मचता है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर साहब को मुकर्रर किया जाता है और वो मुलाकात करते हैं। और मुलाकात के बाद वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हैं, कि सारी वो चीज़ें बाहर आती हैं। उसके बाद केसेस भी लगे। इवन खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी बार बार गए, अब भी वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए, वकालतनामा साइन करवाने के लिए, लेकिन वकालतनामा साइन नहीं हो पाता, किसी की मुलाकात नहीं होती। 3 बार खान को पीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन कोई भी मुलाकात जो है वो उसके बावजूद, इतने सख्त प्रेशर के बावजूद नहीं हो सकी। अब हैरान कुन तौर पे 2 दफा समाअत हुई 190 मिलियन पाउंड वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर बार बार वकला ने यही मौक़िफ़ अपनाया कि खान के साथ हमारी मुलाकात करवा दें, हमने मुशावरत करनी है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि मरकजी अपीलों पर पहले फैसला करना है, सजा की सस्पेंशन पर नहीं करना, तो ये मामला एक अजीबोगरीब मामला है। अगरचे डोगर साहब ने जो कल समाअत हुई तो उसके अंदर कहा था कोई बात नहीं, मरकजी अपीलों पर भी हम 1 हफ्ते के अंदर फैसला कर देंगे। तो बहरहाल वकला ने कहा था हमारी मुशावरत हो जाए तो बेहतर है। डोगर साहब ने कहा था कब मुलाकात करना चाहते हैं, किस वक्त करना चाहते हैं, तो सलमान सफदर साहब ने कहा था कल 2 बजे मुलाकात करवा दें। डोगर साहब ने मुलाकात का हुक्मनामा जारी कर दिया था। अब तमाम नजरें अडियाला पर थी कि हुक्मनामे के बावजूद, हुक्मनामे तो पहले भी होते हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती, पूरा मुल्क देख रहा होता है कि मुलाकातें नहीं होती। लेकिन आज 2 बजे सलमान सफदर साहब अपनी कार के अंदर अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंचते हैं। फौरी तौर पे उनको अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरे सामने 5 बजे हुए हैं। आज से तकरीबन 35 मिनट पहले तकरीबन 4:25 पर 2 घंटे से जायद अडियाला जेल के अंदर गुजारने के बाद सलमान सफदर साहब अडियाला जेल के बाहर निकले हैं। क्या मीडिया से गुफ्तगू हुई या क्या खबरें आई हैं, एक तो वो आपके सामने रखनी है। फिर कल पीटीआई का जलसा है जो ऐलान कर रखा है उन्होंने लियाकत बाग के अंदर, जिसकी इजाजत भी नहीं मिली, एक वो भी मामला। अच्छा, फिर इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद अकॉर्ड और फिर वो जंग बंदी हुई, उसके बावजूद खबरें ये है कि ईरान पर अटैक हो रहे हैं, यानी जंग बंदी के बावजूद अटैक हो रहे हैं। तो इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर मुख्तसर बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आज भी अडियाला का मौसम कदरे, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश होती है, ठंडा है, लेकिन कल की निस्बत थोड़ा मौसम ठीक है। बहरहाल तमाम सहाफ़ी पिछले 2 से 3 घंटों से अडियाला के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि सलमान सफदर साहब की ज़ाहिर है मुलाकात होनी है। तो अब तो कोई ऐसा मामला नहीं है ना कि उन्होंने अदालत को कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बयान नहीं कर सकते, जो वो बता नहीं सकते। तो एक तो वो, दूसरे नंबर पर उनसे मुलाकात होगी तो वो कम से कम खान की सेहत के बारे से बता देंगे, बुशरा बीबी की सेहत के बारे से बता देंगे, या खान ने अगर कोई पैगाम दिया है तो वो पैगाम बता देंगे या मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हैरान कौन तौर पे सलमान सफदर साहब जो तकरीबन 35 मिनट पहले यहाँ से निकले हैं, उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, खान के हवाले से सवाल पूछा, इवन सहाफ़ियों ने यहाँ तक पूछा कि आप तकरीबन 2-2.25 घंटे तक अडियाला के गेट नंबर 5 से अंदर मौजूद रहे हैं, क्या आपकी मुलाकात करवाई भी गई है या आपको सिर्फ इंतजार करवाया गया? आमतौर पे आपको पता है ना, मुलाकात इंतजार के बावजूद नहीं करवाया जाता। इस बात का भी सलमान सफदर साहब ने जवाब नहीं दिया, यानी उन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई मुलाकात हुई या नहीं। हाँ, अगर ना होती हो सकता है वो बता भी देते,
इसका मतलब ये मुलाकात तो हुई है, ना होती वो बता देते कि मुझे इंतजार करवाया गया, ज़ाहिर है फिर तो कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं होनी थी। लेकिन सलमान सफदर साहब इस हवाले से बड़ा वो प्रोफेशनल बिहेवियर रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि एक दफ़ा अगर वो सारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस अडियाला के बाहर आके कर देंगे, मीडिया से गुफ्तगू कर देंगे, तो फिर शायद अगली बारी उन्हें ना भेजा जाए। जिस तरह से पहले उन पर एतमाद करके भेज दिया था, उन्होंने चीज़ें नहीं बताई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कल केस है, हो सकता है कल वो खान की बहनों को पैगाम दे दें और फिर कल वो सारी चीज़ें आ जाए। बहरहाल आज खान की हेल्थ के हवाले से, खान के साथ मुलाकात कितनी लंबी हुई है, खान का मोराल कैसा था, आंख कितनी बेहतर हुई है, कितनी खराब हुई है, इस हवाले से सलमान सफदर साहब ने कोई भी गुफ्तगू नहीं की। बहरहाल बड़ी पेशरफ्त ये है कि मुलाकात करवा दी गई है। अब थोड़ा सा जलसे के हवाले से, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर दफा 144 नाफज है, मुख्तलिफ जगहों को बंद करने की भी इतलात है कि कंटेनर लगा के, क्योंकि पेशावर से एक बड़ा लॉन्ग मार्च आना है तो वो भी बंद हो सकता है। गिरफ्तारियां तो कल रात से ही शुरू हो गई थी। जो इस्लामाबाद के सदर हैं आमर मुगल साहब, उनके बेटे को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था, तो गिरफ्तारियों का सिलसिला तो शुरू था। अब जैसे कि इजाजत नहीं मिली, एनओसी नहीं मिला, लेकिन शफी जान साहब का इस पे रद्द अमल आया है कि क्या अब भी जलसा होगा या जलसा नहीं होगा। वो जरा मैं उनका स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ, फिर और एक दो अहम खबर आपके सामने रखनी है, क्योंकि यहाँ पे मौसम अब खराब हो रहा है, ऊपर देखिए बादल आ रहे हैं। मामले खुसूसी बराए इतलात शफी जान का लियाकत बाग जलसे के हवाले से बयान। कल रावलपिंडी के लियाकत बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुनक्कद होगा, यानी पीटीआई जलसा करेगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पेशावर से कारकुनों के काफिले की क़ियादत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत अपना पुरअमन आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करेगी। 9 अप्रैल 2022 को गैर जमहूरी तरीके से इमरान खान की मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया गया, यानी इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल को खत्म हुई थी, पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये उन्होंने बताया कि जलसा किया जा रहा है। मुल्क भर में पार्टी और दौरान और कारकुनान रावलपिंडी पहुंचेंगे। रुकावट डाली गई तो जहां रोका गया वही जलसा हो जाएगा। पंजाब हुकूमत पुरअमन जलसे की राह में रुकावट ना डाले। वफाक और पंजाब के फार्म 47 के हुक्मरान इमरान खान खिलाफ खौफ में मुबतला है। पंजाब हुकूमत के पास ये मैंडेट ही नहीं कि उससे इजाज़त मांगी जाए, लेकिन फिर भी इजाज़त मांगी गई जो कि नहीं दी गई। पंजाब हुकूमत का ये इकदाम आइन, कानून और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। लियाकत बाग जलसे की इजाज़त के असूल के लिए अदालत से रुजू किया गया। पुरअमन सियासी सरगर्मी पर जमात का आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है, तो इसे सलब नहीं किया जा सकता। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम और महंगाई हुई है। बगैर मैंडेट के वफाक और पंजाब पर मुसल्लत हुकूमतों के पास माशी इस्तेकाम की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। इमरान खान अवाम के दिलों की धड़कन। बहरहाल एक खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त जो पीटीआई की कोर लीडरशिप है ना, कोर से मुराद बैरिस्टर गोहर टाइप लोग, अचकजई टाइप लोग, या आप कह ले जो वो लोग जो मुसाहलियत की कोशिश कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हवाले से इतलात यह है कि वो हर किस्म के जलसों की मुखालफत कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी हम बातचीत कर रहे होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट कर रहे होते हैं, उस वक्त पीटीआई जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट सड़कों पे आ जाती है, फिर वो हमारी जो चीज़ें हैं उधर ही रुक जाती है। यानी उनका मानना ये है बिल्कुल सिरे से मुजामत होनी नहीं चाहिए, जबकि वर्कर का प्रेशर ये है कि सुहेल अफरीदी और महमूद खान अचकजई लोग घरों के अंदर क्यों बैठे हुए हैं। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, एक तरफ वर्कर का प्रेशर, अलीमा खान का प्रेशर, खान की फैमिली का, दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर टाइप लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई, मुजामत हमने काफ़ी करके देख ली, मुजामत से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई हासिल असूल नहीं हो रहा। मुजामत से अगर फ़ायदा होता तो 26 नवंबर को हो जाता, 9 मई हुआ था उस वक्त हो जाता, तो लिहाजा उससे वो कहते हैं कि हमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, तो बातचीत के जरिए वो कहते हैं कि हमें रास्ता निकालना होगा। अच्छा, एक और डेवलपमेंट, सीज फायर तो हो गया था 2 हफ्तों के लिए, और इसमें पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट थी, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इसके अंदर बड़ा अहम किरदार भी अदा किया। और डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अभी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो यूरेनियम की रिचमेंट वाली ईरान की शर्त है, ये किसी सूरत भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी सैटेलाइट्स के जरिए हर चीज़ के लिहाज से हमने ईरान पर नज़र रखी हुई है, अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर हम हमला कर देंगे। लेकिन शायद इसराइल इस जंग बंदी से खुश नहीं है। आज भी खबर आई है कि ईरान की जानब से ईरान पर जो है वो हमले भी हुए हैं। अमारात के मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ईरानी जज़ीरे सिरी और लावान पर हमले किए गए हैं, और उसके जवाब में फिर जो है वो ईरान की जानब से कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन हमले किए गए हैं।
और खबर यह भी है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए अमेरिका और इसराइली अफवाज ने लावान जजीरे पर वाक़या लावान ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। इस वक्त हिफाजती और फायर फाइटिंग टीमें आग बुझाने के अंदर मसरूफ है। तो लिहाजा एक तरफ जंग बंदी और बड़ी अच्छी खबर आई और जाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर भी कमी हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये जंग शायद दोबारा भड़कने का खदशा मौजूद है। हम आपको इस हवाले से मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।